स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलएलबी के बारे में और क्लैट के बारे में। आप सभी कोई बच्चे हैं जो 12th के बाद और कोई बच्चे ग्रेजुएशन के बाद करते हैं लॉ में हम एक चीज़ें समझते हैं कि लॉ तो करते क्यों हैं, और दूसरी चीज़ें लॉ करने के बाद हमको एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि लॉ हम किस बेस पे कर सकते हैं। कभी कभी हम 12th पे कर लेते हैं, कभी हम कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग 3 साल के लिए ये प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। 3 साल का ग्रेजुएशन होता है और 3 साल का फिर हम ये करते हैं। टोटल ये होता है 6 ईयर के लिए। दूसरी चीज़ें हैं कि हम क्लैट के थ्रू आफ्टर 12th हम लॉ करते हैं। ये 5 ईयर प्रोग्राम होता है और इसमें ग्रेजुएशन प्लस लॉ दोनों होता है, इंक्लूडेड होता है। दूसरी चीज़ें, अगर हम ग्रेजुएशन के बाद ये करते हैं लॉ 3 ईयर लॉ प्रोग्राम करते हैं तो ये टोटल हमारा चला जाता है 6 ईयर के लिए। और ये कंडक्ट कराते हैं, ये क्लैट के थ्रू होता है और ये होता है एलएलबी लॉ एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कंडक्ट होती है। ये जो क्लैट के थ्रू मिलते हैं, क्लैट के थ्रू सीयूटी से हमको बीए एलएलबी, जैसे क्लैट को हम बीए एलएलबी को भी हम जानते हैं, और क्लैट दोनों 5 साल का प्रोग्राम होता है। चाहे हम क्लैट बोलें, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कई सारे कॉलेजों में हम बोलते हैं क्लैट बोलते हैं, कई सारे कॉलेज में हम बोलते हैं बीए एलएलबी के नाम से जानते हैं। 5 साल का प्रोग्राम होता है ये। और ये जो लॉ का प्रोग्राम होता है ये 3 ईयर का प्रोग्राम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। जब हम 12th कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम 3 ईयर का प्रोग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में हमको ये चीज़ें समझनी है कि भाई सिलेबस जो है हमारा वो सेमेस्टर वाइज हो गया है। अगर 3 ईयर की बात करें तो इसमें 6 सेमेस्टर्स हैं और 6 सेमेस्टर में हमको अलग अलग सिलेबस के बारे में स्टडी करना है। तो हम अपने चैनल में आप सभी को लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी कराएंगे। अब प्लस जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स हैं उन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे बैंकिंग लॉ हो, बाकी जितने भी पोर्शंस हैं उन सारी चीज़ों पे हम लोग इस चैनल में स्टडी करेंगे। और बाकी और भी इंक्लूडेड, जैसे अगर हम बात करें कि केस स्टडी के बारे में, कि किसी केस स्टडी में जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन जारी किया है तो किस केस स्टडी के बिहाफ पे किया है, और उसके बाद कोर्ट में जाने के बाद जब हम क्या करते हैं अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, 3 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इनरोलमेंट करते हैं बार काउंसिल इंडिया में, तो उसके बाद हम जब केस स्टडी किए रहते हैं तो उसके बिहाफ पे हम जाते हैं वहाँ पे, और उस पर हम इंक्लूडेड सारी चीज़ों को हम